again welcome back to your mathematics class. This is your third lecture of class 8 mathematics chapter number 2 exponents and powers. So dear students, in your previous lecture we have discussed the first 7 questions of exercise 2.1. Now in today's lecture we are going to discuss the remaining 7 questions of this exercise. So here the next question means question number 8 is simplify and write in exponential form with negative exponents. So यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है एंड देन इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं. सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को स्टडी करते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं, देन आफ्टर विच हम मूव करेंगे बाकी के 2 पार्ट्स पे. सो चलिए बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे सिंपली. सो यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 की होल पावर 3 हो जाएगी. सो देखिए इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ सिंपली. 5 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3. अब देखिए अगर मैं इस 5 को ऊपर लेके जाऊंगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन में लेके जाऊंगा, देन सिंपली क्या होगा, ये जो पावर 3 है प्लस की ये नेगेटिव हो जाएगी. इट मींस ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. सो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3. बट हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. देन सिंपली मैं इसका यहाँ पे क्या लूंगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एंड दिस विल बी क्या हो जाएगा 1/4 की पावर -3. So this will be the answer of the first part. So like that you can easily solve this question here. Now अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. So in the second part we have given 3/7 की पावर -2, देन अगेन पावर गिवन है -3. So देखिए पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी. So I can simply write here 3/7 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -3. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. मल्टीप्लीकेशन के बाद पावर कितनी हो जाएगी, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे देन आ जाएगा 6. देन दिस विल बी 3/7 की पावर 6 हो जाएगी. सो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, बट हमें तो नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए. देन मैं सिंपली इसका क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देन दिस विल बी 7/3 की पावर -6. सो दिस विल बी दी आंसर हेयर. सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा. नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 5/9 की पावर -2 है. देन सिंपली इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे, पावर प्लस में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिंपली, सो दिस विल बी 9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 की पावर 2. और इधर क्या हो रहा है, सिंपली हमारे पास यहाँ पे ये डिवीजन में है. देन सिंपली इसको मैं किस तरह से राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/5 की पावर -2. सो ये हमारे पास यहाँ पे पावर प्लस में हो जाएगी सिंपली. सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट दिस हियर. नाउ अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, 9 को मैं 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो लाइक दैट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. देन दिस विल बी 3 का स्क्वायर अपॉन 5, देन होल पावर इनकी क्या हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3. 5 की पावर 2 है इधर, 3 की पावर भी इधर क्या है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 की पावर इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गई है. नाउ अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4. नाउ अब देखिए इधर यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 4 हो गई. अब देखिए इधर 3 की पावर 2 है. सो मैं इसको ऊपर लेके आ सकता हूं, तो पावर क्या हो जाएगी वहां पे, सिंपली माइनस हो जाएगी हमारे पास. सिंपली क्या हो जाएगी, पावर हमारी माइनस हो जाएगी. सो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई हेयर 3 की पावर -2. नाउ अब आगे मूव करते हैं सिंपली. तो देखिए इधर पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, एंड इधर भी पावर क्या है हमारे पास. तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -2. इसको मैं कहां पे लेके चला गया, ऊपर. अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है 5 की पावर 2 अपोज. अब देखिए नीचे क्या है, 5 की पावर 2 थी यहाँ पे हमारे पास, और इधर भी 5 की पावर 2 है. सो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2. अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 3 की पावर 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर नीचे कितनी हो जाएगी 2 + 2. देन दिस विल बी 3 की पावर 2 हो जाएगी प्लस में मल्टीप्लाइड बाय
5 की पावर 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगी 5 की पावर 4 हो जाएगी। अब इस 5 की पावर 4 को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव माइनस हो जाएगी। तो चलिए आगे मैं इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं इधर रफ करके सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर माइनस 4। सो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई है। नाउ अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 माइनस 4, देन दिस विल बी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर माइनस 2। सो ये हमने यहाँ पे इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, बट सभी के जो एक्सपोनेंट्स होंगे नेगेटिव होने चाहिए। सो 3 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे इसका। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 2, और this will also minus, then I can simply write here 5 upon 3 की whole power minus 2. So this will be the answer of the third part. So dear students, that's how you can simply solve this type of questions here. So देखिए बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट हम अगेन यूज कर रहे हैं, बस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी चेंज हो गई है, वो और डिफिकल्ट हो गई है थोड़ी सी, और सिंपली बस आपको यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आपने उन पे फोकस कर लिया है, कोई भी साइन में कहीं मिस्टेक नहीं है, देन आपका आंसर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड देयर स्टूडेंट्स वन मोर थिंग हेयर, बिल्कुल फोकस अपना यहीं पे रखिए। जब आप लेक्चर को वॉच कर रहे हो, सिंपली आपकी क्लास चल रही है, देन सिंपली आपका पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए, बिकॉज कहीं पे भी अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने कहीं पे भी कोई स्टेप मिस कर दिया देन आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे किस तरह से मैंने इसको सोल्व किया, कहाँ पे कैसी वैल्यू आई, कहाँ पे कैसे साइन चेंज हुआ है। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 4 पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। सो इन द पार्ट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 की पावर -1 है। सो 2 की पावर -1 है, सो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करते हैं, देन आई कैन सिंपली राइट दिस एज 1/2। नाउ ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5/3 है, सो दिस इज 5/3 की पावर 4 प्लस, अब देखिए माइनस में है पावर, सो प्लस में करेंगे, देन 5/3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 पावर 2। नाउ मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/17। सो लाइक दैट सोल्व कर दिया हमने। अब देखिए आगे, सो 1/2 एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए यहाँ पे 5/3 की पावर 4 है और इधर 5/3 की पावर 2 है। सो क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 5/3 की पावर 2 लाइक दैट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया 5/3 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं ब्रैकेट यहाँ पे चेंज कर रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। देन हमारे पास अंदर क्या बचा है 5/3 की पावर 2 प्लस 1। सो ये हमारे पास बचा मल्टीप्लाइड बाय 9/17। सो लाइक दैट मैंने यहाँ पे किया। अब चलिए इनको आगे सोल्व कर देते हैं सिंपली। सो सिंपली जब हम इनको सोल्व करेंगे, दिस इज 1/2, नाउ दिस इज 25/9 हो जाएगा। देन अगेन इधर कितना हो जाएगा 25/9 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9/17। नाउ जब हम इनको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/2 हो जाएगा हमारे पास, इसको एज इट इज रखते हैं 25/9। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, दिस विल बी 25 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 9/17। सो लाइक दैट यहां तक हमने सोल्व किया। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं इधर। सो हमारे पास ये सभी स्टेप्स आ गई हैं, सो चलिए इनको आगे राइट करते हैं। सो लाइक दैट दिस इज 1/2, इधर हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए 25/9 और इधर एलसीएम लिया था हमने, दिस इज 34/9। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 9/17। नाउ चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटा दें और मल्टीप्लीकेशन का साइन लेके आते हैं सभी में। नाउ दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 25/9 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 34 है और इधर 17 है। सो क्या मैं 34 को लिख सकता हूँ 17 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 देन मल्टीप्लाइड बाय 9/17। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए जो भी कैंसिल हो सकते हैं, 17 से 17 कैंसिल, इस 9 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, देन हमारे पास वैल्यू क्या बची है
25/9। अब देखिए 25/9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/3 की पावर 2 लिख सकता हूं। बट हमें क्या करना है, इनको नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देन आई कैन सिंपली राइट दिस एज 3/5 की पावर -2। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से पार्ट। सो देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस करनी है आपको, बस आपको सिंबल्स का, साइंस का ध्यान रखना है। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल आपका कंसेप्ट यूज हुआ है, बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो लास्ट पार्ट है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूं सिंपली। नाउ चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, -7 की पावर 3। सो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए पावर यहाँ पे माइनस में है, सो प्लस में लेके आएंगे। देन आई कैन सिंपली राइट हेयर -7 की पावर 9। अब इधर मल्टीप्लाई का साइन लेके आएंगे हम सिंपली। देन इसका क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट इज दिस एज 1/-7 की पावर नो, दिस इज इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम सिंपली। देन दिस विल बी -7 की पावर -10। सो -10 हो जाएगी। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है सभी के बीच में। देन पावर ऐड हो जाएगी। देन दिस विल बी -7 की पावर 3 + 9 -10। देन दिस विल बी -7 की पावर 12 - 10। देन दिस विल बी -7 की पावर कितनी आ जाएगी, 12। बट हमें एज नेगेटिव एक्सपोनेंट वो करना है इनको रिप्रेजेंट। देन दिस विल बी -7 की पावर -2। So like that we can simply solve this type of questions here also. So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। So चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Now dear students, moving on to the question number 9. So again question number 9 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे इनको। Now dear students, यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। So 1 by 1 हम 4 पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So चलिए देखते हैं यहाँ पे। So हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 49 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -5 वेयर z इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आपको ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं। सो इन अल्फाबेट्स को आपको सिंपली इग्नोर करके चलना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई आपको अलग से कंसेप्ट यूज नहीं करना है। सेम आपका जैसे आप नॉर्मली पीछे भी हमने सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल सेम ऐसे आपको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। सो चलिए देखते हैं कैसे मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ इनको। सो देखिए 49 है, 49 को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 की पावर 2 लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -3 हमारे पास आ गया अपॉन 7 की पावर -3 है मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -5 है। अब देखिए 7 की पावर -3 है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा पावर प्लस हो जाएगी, और इधर z की पावर -5 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, अगेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। सो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। सिर्फ 10 हमारा एज इट इज रहेगा, बिकॉज 10 को हम पावर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर -3 + 5 अपॉन 10। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 2 अपॉन 10। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो देखिए बिल्कुल सेम इजीली हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। सो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका यहाँ पे कि आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। सो आप कंसेप्ट वही सेम यूज करके यहाँ पे चलोगे। सो अल्फाबेट को भी आप एज अ नंबर ही ट्रीट करोगे, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है z जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 3 की पावर 4 एंड t की पावर 2। सो देखिए यहाँ पे अगेन अल्फाबेट्स है, सो आपको डोंट वरी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंप्लीफाई करना है आपको नॉर्मली। सो देखिए 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को भी पीछे भी हमने एक जगह पे सॉल्व किया था। 9 को लिख सकता हूं मैं 3 × 3 इट मीन 3 की पावर 2। सो 3 की पावर 2
3 की पावर 2 एंड हेयर पावर 3 आ गई। नाउ 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 27 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। देन दिस इज 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 4 एंड नीचे क्या है हमारे पास 3 की पावर 2 है एंड 3 की पावर 4 है, देन मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 2। सो देखिए पावर स्क्वायर करते हैं, दिस विल बी 3 की पावर 6 एंड दिस इज 3 की पावर 3 है, देन पावर्स प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 4 अपॉन नीचे क्या होगा 3 की पावर 2 है प्लस 3 की पावर 4 ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 2। देन दिस विल बी कितना हो जाएगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 2। नाउ ऊपर लेके जाते हैं इन सभी को, सो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर -2। सो नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 9 प्लस -6 मल्टीप्लाइड बाई t की पावर 4 प्लस -2। देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा एंड इधर t की पावर क्या आ जाएगा 2 और आई कैन सिंपली राइट हियर 27 multiplied by t की पावर 2। So this will be the answer of this second part. So ये हमारे second part का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। So I hope आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। So बिल्कुल इजी सिंपल हमारा यहाँ पे कंसेप्ट था। So प्लीज इधर उधर मत अपना ध्यान रखना, जब कभी भी आपकी क्लास चल रही है आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हो देन सारा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, बिकॉज कहीं पे भी अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया है देन आपको पता ही नहीं चलेगा आगे क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ, कहां से क्या वैल्यू आ गई है। सो चलिए नाउ मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। Now dear students, moving on to the part number 3 of question number 9. So again यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 3 की पावर -2 है एंड 2 है, देन इट विल बी 3 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 एंड -3 है, देन दिस विल बी 5 की पावर -6 हो जाएगी, देन मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -3 एंड 2 है, देन इट विल बी -6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 है एंड 5 है, देन 3 की पावर कितनी हो जाएगी -10 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी एंड हेयर t की पावर कितनी हो जाएगी -12 हो जाएगी। सो चलिए अब जितनी भी नीचे यहाँ पे वैल्यूज है पावर्स है इनको ऊपर लेके आते हैं। सो देन दिस विल बी 3 की पावर -4 है, नीचे -10 थी, देन दिस विल बी 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 5 की पावर -6 है, नीचे -6 थी, देन दिस विल बी प्लस हो जाएगी, ऊपर t की पावर -6 है, नीचे -12 थी, देन दिस विल बी 12। सो देखिए ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज सेम पावर्स है नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन दिस विल बी 3 की पावर 6 आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या होगा t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी यहाँ पे 6। सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो लाइक दैट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली इसको सोल्व कर सकते हो। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। सो इन द पार्ट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की पावर -5 है मल्टीप्लाइड बाय 15 लिखा हुआ है। अब 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो देखिए 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं इजिली। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 3 इंटू 5 की होल पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 500। सो देखिए 500 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सो हमें पावर्स की फॉर्म में लिखना है और लाइक दैट कि जो हमारे पास ऑलरेडी बेस है सो उन्हीं बेस की फॉर्म में हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है पावर्स को। सो लाइक दैट क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 500 को 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। सो लाइक दैट मैं लिख सकता हूँ बिकॉज 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 125 एंड दिस विल बी 4 एंड देन कितना आ जाएगा 500। सो ओके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनको लाइक दैट। सो 500 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सिंपली 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। सो ये यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। नाउ नीचे क्या है 5 की पावर -6 है। नाउ 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर -5 लिख सकता हूँ। सो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। देन दिस विल बी 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5। सो अब देखिए
2 की पावर नीचे -5 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, इट मींस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए 3 की पावर -5 है, ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गए हमारे पास। अब देखिए अब क्या बचे हैं हमारे पास, यहाँ पे बचे हैं 5 की पावर -5 एंड 3 है। सो इनको सॉल्व करके लिखते हैं हम यहाँ पे। सो दिस विल बी 5 की पावर, चलो इसको भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं अभी। सो दिस विल बी -5 + 3 + 6 एंड 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देन दिस विल बी कितना हो जाएगा 9, दिस विल बी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। सो ये हमारे पास आ गया। सो चलिए इनको आगे सॉल्व करते हैं। सो 5 की पावर 4 है, देन दिस विल बी क्या होगा, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट मींस 25, 125 एंड 625 एंड 2 की पावर 2 है यानी कि 4, देन मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2500। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। सो इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सो हमारे पास आफ्टर सोल्विंग दिस हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 4th पार्ट। सो ये हमारे 4th पार्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो इन द क्वेश्चन नंबर 10 what number should 3 upon -2 की पावर -3 be divided to get 2 upon 3 की पावर 2। हमसे पूछा गया है कि हम किस नंबर की डिवाइड करें, किस नंबर को हम सिंपली डिवाइड करें इससे कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, 2 upon 3 की पावर 2 आ जाए। सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट द नंबर which should divide 3 upon -2 की पावर -3 to get 2 upon 3 की पावर 2 bx। सो हमने क्या बोला, सिंपली हमने यहाँ पे सपोज किया है कि वो नंबर x होगा। सो x से हम किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो चलिए क्या इक्वेशन बनेगी हमारे यहाँ पे, 3 upon -2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2 upon 3 की पावर 2। सो चलिए x को इधर लेके जाते हैं हम, देन सिंपली ये क्या हो जाएगा, 3 upon -2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। सो ये हो गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 3 की पावर -3 है एंड इधर -2 की पावर -3 है इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। नाउ अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 की पावर -3। सॉल्व करते हैं, देन दिस विल बी 3 की पावर -3 + 2 एंड हियर x इंटू 2 की पावर 2। सो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर, सो ये क्या है, माइनस का है, देन साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एंड दिस विल बी, सो ये इस तरह से हमारे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस विल बी 3 की पावर -1 आ जाएगी, x इंटू इधर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। नाउ x कैन बी रिटर्न एज, x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 अपॉन 2 की पावर -1 -2 की पावर -1 लिख सकते हैं। देन सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x को मैं लिख सकता हूं -2 अपॉन 3। सो डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द x, मींस दिस इज द नंबर, ये वो नंबर है अगर हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 अपॉन 3 की पावर 2 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट यू कैन सिंपली solve this type of questions also. So I hope आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। So now चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। Now dear students
11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इन द 11th क्वेश्चन वी हैव गिवन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 9m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4। सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4। सो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 9 की पावर m अपॉन 3 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 4। नाउ अब इसको मैं ऊपर लेके अगर यहाँ पे आऊं, सिंपली इज इक्वल्स टू, देन सिंपली ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4 हो जाएगी। सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं 9 लिख सकता हूं। देन दिस विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4। यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सो 9 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4 हो जाएगी। नाउ अब हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर हमारे पास लाइक दैट, अगर हमारे पास क्या है, इस तरह से सेम वैल्यूज आ रही है। सो देखिए बेस सेम है, पावर हमारे पास डिफरेंट है दोनों की, देन यहाँ पे जो पावर्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। सो ये हमने लॉ को स्टडी किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब हमने पढ़े हैं। सो आई कैन सिंपली राइट हियर m plus 1 is equals to 4, then m is equals to 4 minus 1, then the value of m is equals to 3। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो देखिए देखने में तो थोड़ा क्या लग रहा था, ये इक्वेशन टिपिकल लग रही थी कि पावर में m आ रहा है, सिंपली अल्फाबेट आ रहा है, कैसे हम फाइंड करेंगे। सो लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व, सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट को लर्न रखना है, उसको क्लियर रखना है। सो देखिए जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आई, सो तुरंत मेरे क्या याद आया, मेरे पास ये लॉ मुझे याद आ गया तुरंत। देन मैंने इस लॉ को अप्लाई किया यहाँ पे और हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, -5/7 की पावर -4 गिवन है, -5/7 की पावर 12 है, इज इक्वल्स टू -5/7 की पावर 3 एंड x है, देन -5/7 की पावर -1 है। एंड हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए बेस सेम है। नाउ सो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, -5/7 की पावर -4 प्लस 12 लिख सकता हूं। देन इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -5/7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3x मल्टीप्लाइड बाय -5/7 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे पावर्स में हमारे पास। देन सिंपली ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -5/7 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। देन इधर क्या हो जाएगा, -5/7 की पावर 3x -1 हो जाएगी। सो अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है। देन अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लॉ को यूज किया था, इट मीन्स a की पावर अगर m है एंड देन ये इक्वल है a की पावर n के, देन यहाँ पे m और n ये दोनों पावर्स भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 8 इज इक्वल्स टू 3x -1, देन 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, देन 3x इज इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 9/3, देन दिस इज 3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। सो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन देखने में हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, बट 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सोल्व हो गया है। सो बस आपको यहीं तक फोकस करना था। देन यहाँ पे आते ही तो तुरंत आपको क्या पता चला, ये लॉ का पता चल गया, लॉ को अप्लाई किया, देन आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। सो इन द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो अगेन हमें x की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। सो चलिए नोट करते हैं, देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। सो जैसा हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज किया था, लॉज को यूज किया, सो सेम वही लॉ हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। सो देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इसको, सिंपली -2/3 की पावर -13 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए इसका मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा यहाँ पे, बिकॉज बेस सेम हो जाएगा। देन पावर क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, -2/3 की पावर -8 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे, दिस विल बी सेम, ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगी यहाँ पे। नाउ अब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमारी सिंपली, क्योंकि बेस सेम है। देन
2 minus 2 upon 3 की पावर minus 13 minus 8. Then this is equals to minus 2 upon 3 की पावर minus 2x plus 1. So पावर ऐड हो जाएंगी. Then this will be minus 2 upon 3 की पावर minus 21 is equals to minus 2 upon 3 की पावर minus 2x plus 1. नाउ सेम बेस सेम यानी कि सेम हमारे पास वही लो आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू देन m n के इक्वल हो जाएगा. सो ये भी यहाँ पे लिखना आपको कंपलसरी है बिकॉज ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब आप इस लो को यूज करोगे. अदरवाइज आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा वहां पे सिंपली गलत तो नहीं होगा बट फिर भी कुछ मार्क्स वहां पे आपके रिड्यूस हो जाएंगे, वहां पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे. सो चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं. सो माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1. माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 1 इधर आएगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 1. देन 2x इज इक्वल्स टू 20. देन x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2. देन दिस विल बी 10. सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस विल बी 1. सो दिस विल बी 10. सो 10 हमारे यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है. सो देखिए प्रीवियस 3 क्वेश्चन जो हमने किए यहाँ पे ये सभी सेम ही कंसेप्ट पे हमारे बेस्ड थे. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं 14th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ डियर स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है. सो 1 बाय 1 हम दोनों ही पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, इफ 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 की पावर x माइनस 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सो 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 है. सो देखिए 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूं. मीन्स 5 की पावर 3 लिख सकता हूं. देन 5 की पावर 3 एंड देन अगेन पावर क्या है x माइनस 3 है. देन सिंपली हमारे पास आगे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 5 की पावर 3x माइनस 9 हो जाएगा. नाउ अब देखिए ये इधर डिवाइड में इधर लेके आऊंगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा. देन 5 की पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए 1 कब होगा हमारा पास यहाँ पे, 1 कब होगा अगर क्या होती है हमारी a की पावर 0 होती है, देन हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1 आती है. सो ये भी लो हमने स्टडी किया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के केस में. सो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 को, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 बिकॉज तब भी 1 हो जाएगा हमारे पास. सो चलिए आगे मूव करते हैं. देन दिस विल बी 5 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 0. सो अगेन हमारे पास कंसेप्ट बन गया a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n. देन m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा. सो ये भी हमारा लो यहाँ पे यूज होगा. सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो देखिए यहाँ पे माइनस 1 है एंड माइनस 9 है. सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस हो जाएंगे. सो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 और 3x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा 5x एंड माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. देन 5x इज इक्वल्स टू 10. देन x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी. सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. ये क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगी. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है. तो देखिए बिल्कुल इजी सिंपल पार्ट है आपका, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है. एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने लगोगे आप तो सिंपली आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कितनी भी डिफिकल्ट हो कितने भी कॉम्प्लेक्स हो आप इजिली उनको सॉल्व कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, हमें फाइंड करना है x. सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सो 9 की पावर n है. सो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2 देन 3 की पावर 2 देन पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 27 है. 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं. देन अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 81. 81 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मीन्स 3 की पावर 4 लिख सकता हूं. देन दिस विल बी 3 की पावर 4 एंड अगेन पावर 4 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है 27. 27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं लाइक दैट.
आगे सॉल्व करते हैं। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 9 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 16 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 हो जाएगा। इन सभी को ऊपर लेके जाते हैं। देन हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 3 की पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 ये हो गई। देन 3 की पावर -1 एंड -16 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। अब देखिए सेम लो हमारे पास आ गया यहाँ पे a की पावर अगर m है और a की पावर n है दोनों इक्वल है देन m इज इक्वल्स टू n ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो इनको इक्वल पुट करते हैं। देन दिस विल बी 2n प्लस 5 प्लस 9 प्लस सिंपली माइनस आ जाएगा यहाँ पे दिस विल बी इनको ऐड करके लिख रहे हैं -17 इज इक्वल्स टू 3। सो नाउ अब इनको भी ऐड करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 9 और 5 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 14 हो जाएंगे। देन दिस विल बी 2n प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 3। देन दिस विल बी 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। देन 2n इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3। देन हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2। देन n हमारे पास कितना आ जाएगा 3। सो 3 विल बी दी वैल्यू ऑफ दी n। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। सो आई होप आपको यहाँ पे सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो यहाँ पे हमने टोटल सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 2.1 के एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है। मेरा यहाँ पे बेसिक जो मेन मेरा पर्पस था इसी एक्सरसाइज को सोल्व कराने का वो यही था बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल थे और हमने जब एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था वहां पे हमने थोड़े से इजी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो आई होप अब आप यहाँ पे इस तरह के अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन मिलते हैं सो आप उनको इजिली कर सकते हो। सो ओके डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड आई होप आपको अच्छे से अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं रिगार्डिंग दिस सेकंड चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।